एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, देखिए मार्क करते हैं। एक्स वाई जेड एयरलाइंस ऑपरेटिंग 7 days a week has given following timetable. Crew must have a minimum layover of 5 hours between flights. यानी कि क्रू के जो टाइम होना चाहिए ना अगली फ्लाइट पकड़ने का, वो 5 आवर्स का गैप के बाद ही होना चाहिए। ऑब्टेन द पेयरिंग, हमको फ्लाइट्स की क्या करनी है, पेयरिंग। ऑब्टेन द फेयरिंग, पेयरिंग पेयरिंग नाइट्स, फ्लाइट्स होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे गलत है। दैट मिनिमाइजेस ले ओवर टाइम अवे फ्रॉम होम। फॉर एनी गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी, रिजल्ट इन द स्मॉलेस्ट या स्मॉलर ले ओवर। अब ये क्वेश्चन किसका होगा, क्वेश्चन है अपना मिनिमाइजेशन, है ना। और मिनिमाइज क्या करना है आपको, टाइम करना है। तो ये असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, एक चीज हमको जरूर ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपको एक फ्लाइट के बाद में तो दूसरी फ्लाइट पकड़ने का जो टाइम होना चाहिए वो आपका 5 घंटे ही के बाद ही हो सकता है, ये वाला जो चीज है, ठीक है। मिनिमम ले ओवर टाइम, ये चीज को, ये कंडीशन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में चेन्नई और मुंबई, यानी कि चेन्नई से मुंबई जाएगी फ्लाइट, फिर मुंबई पहुंचने के बाद में वो वहां से रवाना होके चेन्नई आएगी, ऐसे समझिए आप। अब आपके पास फ्लाइट नंबर्स है A1 A2 A3 A4। फ्लाइट डिपार्ट मतलब जब यहाँ से स्टार्ट होगी, रवाना होगी अपने कहाँ से, चेन्नई से। तो चेन्नई से स्टार्ट हो रही है 6 AM और मुंबई पहुंचेगी अपने कितने बजे, मुंबई पहुंचेगी 8 AM। फ्लाइट सेकंड 8 AM स्टार्ट हो रही है और मुंबई पहुंच रही है। A3 स्टार्ट हो रही है इतने बजे और इतने बजे पहुंच रही है, और A4 का भी दे रखा है। इसी तरीके से मुंबई पहुंचने के बाद में फ्लाइट कितने बजे रवाना हो रही है वहां से, मुंबई से। तो उसका दे रखा है कि मुंबई से, ये मुंबई से चेन्नई है, तो यानी कि मुंबई से रवाना होगी फ्लाइट और चेन्नई को आएगी वापस ये वाली फ्लाइट, ये नाम दे रखा है फ्लाइट का। तो 8 AM स्टार्ट होगी तो चेन्नई पहुंच जाएगी 10 AM। फिर B2 फ्लाइट अगर मुंबई से रवाना हो रही है तो चेन्नई पहुंच जाएगी 11 AM। B3 फ्लाइट मुंबई से रवाना होगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी चेन्नई। B4 मुंबई से स्टार्ट होगी और यहाँ। तो ये अपना एक दे रखा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको असाइनमेंट का है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको रो कॉलम के फॉर्म में लाकर एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और इसको रो कॉलम के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आपकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका, पहले आप इसको ऐसे बनाएंगे अगर टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन्नई टू मुंबई है ना, और ये मुंबई टू चेन्नई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपन बनाते हैं एक टेबल, क्रू बेस्ड एट चेन्नई, ठीक है। और हमारा टेबल बना रहे हैं रो एंड कॉलम फॉर्म में। आप इसको रो और कॉलम के लिए एक टेबल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी फ्लाइट लिख लीजिए B1 B2 B3 और B4, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए A1 A2 A3 और A4, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन्नई बेस्ड जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर हम क्रू बेस्ड एट चेन्नई, फिर हम क्रू बेस्ड एट, पहले हम क्रू बेस्ड एट चेन्नई बना रहे हैं, फिर हम क्रू बेस्ड एट बाद में मुंबई बनाएंगे। तो चेन्नई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चेन्नई से हमने अगर इस फ्लाइट A1 हमारी स्टार्ट हो रही है 6 AM और वहां पे पहुंच गई 8 AM। अब 8 AM पहुंचने के बाद में आप पहुंच गए मुंबई, यहाँ खड़े हो गए आप, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो गए। अब यहाँ से आपको रवाना होना है, अगर मुंबई पहुंचकर वापस से मुंबई से वापस चेन्नई आना है, तो आपको फ्लाइट पकड़ने के पहले गैप होना चाहिए अपना, कितना, अपना गैप होना चाहिए 5 आवर्स का, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे 5 आवर्स के पहले आप दूसरी फ्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं। फ्लाइट दूसरी नहीं पकड़ सकते हैं, 5 घंटे का बीच में ले ओवर लेना पड़ेगा, एक गैप लेना पड़ेगा आपको। ये इस चीज को देखते हुए ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले एक अजम्पशन करते हैं हम लोग, वो अजम्पशन मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। It is first assumed
first assumed that crew based at चेन्नई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रू बेस्ड एट चेन्नई लिया, जो कि ये रहा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप द फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट, ये पहली फ्लाइट, द फ्लाइट A1 स्टार्ट्स फ्रॉम चेन्नई। तो पहली फ्लाइट आपकी जो है A1 फ्लाइट जो है चेन्नई से रवाना हुई एट 6 AM। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो A1 फ्लाइट है ये अपनी चेन्नई से स्टार्ट हो रही है, डिपार्ट मतलब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसकी जर्नी एंड हो रही है। तो 6 AM पे स्टार्ट हुई है, 6 AM एंड रीचेस मुंबई, मुंबई पहुंच जाती है एट AM, एट 8 AM, 8 बजे पहुंच गई। ये देखिए यहाँ पर 8 बजे पहुंच गई, ठीक है। कहाँ पहुंच गई, ये मुंबई है ये चेन्नई है, तो मुंबई पहुंच गई है 8 बजे, ठीक है। सो सिंस हमको रूल क्या है, सिंस मिनिमम आपका ले ओवर टाइम, आपका ले ओवर टाइम ऑफ द क्रू कितना है, इज 5 आवर्स। आपके 5 घंटे का आपका ले ओवर टाइम है ये वाला। उसके बाद में अगर अब ये फ्लाइट है ना, वहां पर गई, ये फ्लाइट आपने यहाँ पे चेन्नई से रवाना होकर मुंबई पहुंच गई। अब ये जो फ्लाइट है वहां पर, ये फ्लाइट जो है बन गई B1, ठीक है। ये फ्लाइट जब गई थी तो A1 के नाम से गई थी, जब वहां से रवाना होगी वापस से मुंबई से चेन्नई आएगी तब, है ना, तो मुंबई से चेन्नई आएगी तब इस फ्लाइट का नाम हो जाएगा B1, ठीक है। तो द फ्लाइट कैन डिपार्ट ओनली ऑन नेक्स्ट डे, वो मैं बताती हूँ कैसे। नेक्स्ट डे एट 8 AM, 8 AM लिख लीजिए, ठीक है, 8 AM। देखिए ये हम नोट डाउन कर चुके एक बार, अब इसको अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग अब अपना टेबल बना रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक फ्लाइट A है, ये फ्लाइट A है, ये यहाँ से चेन्नई से स्टार्ट हो गई। जैसे आप जानते हैं कि मुंबई पूरे इंडिया में अगर यहाँ है तो चेन्नई अपना यहाँ है, तो ये मुंबई है ये चेन्नई है। तो मुंबई से फ्लाइट स्टार्ट हो गई और अपने चेन्नई में 2 घंटे बाद में सुबह पहुंच गई। तो सुबह पहुंच गई। अब अगर ये जब वहां से वापस आएगी फ्लाइट तो मेरी B1 के नाम से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जर्नी कितने बजे स्टार्ट होगी, आपकी 8 AM से स्टार्ट होगी अगले मतलब सुबह, और वो आएगी 10 AM पहुंच जाएगी। तो इसके लिए क्या देखना होगा आपको कि अगर आपको A1 से जाना है, अगर आपको B1 से ही मान लो वापस आना है, तो आप 8 बजे पहुंचे, और 8 बजे तो आ नहीं सकते क्योंकि बीच में वापस आने से पहले 5 घंटे का आपको क्या करना पड़ेगा, ले ओवर लेना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको इसी फ्लाइट को वापस लेना है तो ये फ्लाइट अब रवाना कब होगी, अगले दिन 8 बजे रवाना होगी, क्योंकि 8 AM पे स्टार्ट होगी। तो आज जो पहुंच गई वो अभी तो स्टार्ट हो नहीं रही है, तो अगले दिन ही ये फ्लाइट क्या होगी, रवाना होगी। तो यानी कि आज 8 AM, तो अगला 8 AM कब आएगा, बिल्कुल 24 घंटे बाद में आएगा, 24 आवर्स बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो अगर A1 फ्लाइट से जाके B1 से वापस आना है तो ये जो है आप 24 घंटे बाद ही, क्योंकि 5 घंटे का गैप तो तभी बनेगा ना कि 5 घंटे के बाद में आप इस फ्लाइट को पकड़ेंगे, तब तक 24 घंटे हो चुके होंगे। तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, पैन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपके यहाँ पे आ जाएंगे 24 आवर्स, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप A1 से गए, A1 फ्लाइट से आप, अब मैं दोबारा इसको हटा के, ये सारा हटा के आपको वापस समझाती हूँ, ठीक है। अगर आप A2 फ्लाइट से, सॉरी पहले हम A1 का पूरा करते हैं फिर बाद में करते हैं दूसरा। आप A1 फ्लाइट से रवाना हुए, और A1 फ्लाइट से रवाना हुए थे आप 6 AM, पहुंचे थे 8 AM। अगर आप पहले तो आपने B1 पकड़ा, उसका पकड़ लिया, अब अगर B2 से आप आना चाहते हैं तो नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे, 9 AM। 8 बजे पहुंचकर आप 9 बजे, आप 8 बजे सुबह पहुंचे, 9 बजे आप रवाना नहीं हो सकते क्योंकि 5 घंटे का गैप होना चाहिए। और इसी फ्लाइट से अगर आपको आना है तो आज नहीं आ सकते, क्योंकि 8 बजे पहुंचकर आज आप 9 बजे रवाना नहीं हो सकते। तो आप अगले दिन की जो 9 बजे की फ्लाइट है ये B2, इससे आप वापस से रवाना हो सकते हो। तब तक अपने कितने घंटे हो चुके होंगे, तो आज के 8 बजे से लेकर अगले दिन के 9 बजे तक
सुबह 9 बजे तक अपने कितने हो चुके होंगे? तो 8 AM से 8 AM तो 24 और 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो अपने कितने घंटे हो चुके होंगे? अपने हो चुके होंगे 25 घंटे। ये आर्ट्स में चल रही है अपनी सारी इंफॉर्मेशन। अब अगर आप यहाँ 8 पहुंच गए, अगर आप ये वाली फ्लाइट पकड़ते हैं तो आप 8 बजे पहुंचे और आप 2 बजे, तो यहाँ पे कितने घंटे हो जाते हैं? तो 8 बजे पहुंचे 2 घंटे, तो कितने घंटे होते हैं? तो 8 से 2 के बीच में अपने होते हैं 6 घंटे। तो यानी कि अगर आप ये फ्लाइट पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि 5 घंटे का ले ओवर चाहिए था, तो 5 घंटे का ब्रेक ले लिया आपने, 5 घंटे बाद ही रवाना हो सकते हो, तो 5 घंटे यानी कि यहाँ पे तो 6 घंटे हो गए। तो ये वाली फ्लाइट से आप आ सकते हैं, आना चाहो तो ये आपका यहाँ पे हो गया 6 घंटे, है ना। अगर ये वाली फ्लाइट पकड़ के आप यहाँ पहुंचने के बाद में आप B4 से अगर वापस आना चाहते हैं तो 8 AM के बाद में 7 PM तक अपने कितने घंटे हो गए? ये देखिए, तो 8 AM अभी सुबह पहुंचे और शाम की 7 PM की फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट 7 PM की मिल जाएगी आपको, तो कितने घंटे हो चुके होंगे वापस आने के लिए? तो 11 घंटे, क्योंकि 5 घंटे बाद ही आना है, उससे पहले आपको नहीं आना है। अब इसी तरीके से हम इसको रब कर देते हैं और दूसरा समझते हैं। अब मान लीजिए A2, अब A1 तो पूरा हमारा रो हमने कंप्लीट कर लिए कि A1 से जाते B1 से आते, A1 से जाते B2 से आते तो 25 घंटे बाद आते, A1 से जाते और B3 से रिटर्न करोगे तो 6 घंटे बाद आ सकते हो, A1 से जाओगे तो B4 से आओगे तो 11 आवर्स हो गया। अब अगर आप A2 से अगर आप बैठे चेन्नई से और आप कहाँ पहुंच गए? मुंबई, 8 बजे पहुंचे 10 बजे, तो आप 10 बजे पहुंच गए। अब आपको वापस अगर आना है तो आपके पास में आने के लिए फिर से 4 फ्लाइट के ऑप्शन हैं, है ना। तो आप देखिए, अगर 10 बजे पहुंचे तो 8 AM 8 तो ये तो आज के तो 8 बज गए, क्योंकि आज 10 बजे पहुंचे हो तो आज 8 बजे कैसे आ सकते हो आप? तो आप अगली सुबह की 8 बजे आ सकते हो, है ना। तब तक अपने कितने घंटे हो चुके होंगे अगली सुबह तक? तो अगले सुबह तक अपने हो चुके होंगे 24 घंटे। अगर आप 10 बजे पहुंचे हो और आप ये वाली फ्लाइट हो गई, अब B2 के लिए देखो, B2 फ्लाइट 10 बजे पहुंच गए, 9 बजे आना चाहते हो, तब तक आपके कितने घंटे हो चुके होंगे? तब तक आपके हो चुके होंगे 23 घंटे। अगर आप 10 बजे पहुंचकर B3 से रवाना होना चाहते हो, B3 से रवाना हो चाहते हो, वो फ्लाइट कितने बजे मिलेगी? 2 बजे, तो कितने हुए? तो 11, 12, 1, 2, 4 ही घंटे हुए। हमको तो 5 घंटे बाद ही रवाना हो सकते, कंडीशन है हमारी, उसके पहले तो हम रवाना ही नहीं हो सकते। तो यानी कि ये फ्लाइट आज की तो नहीं पकड़ सकते, तो ये फ्लाइट अब अगले दिन की पकड़ सकते हो, तो अगले दिन आपको 2 बजे ही मिलेगी। आज के तो 2 बजे नहीं, क्योंकि 4 घंटे हुए, हमें तो 5 घंटे बाद रवाना होना था, तो ये तो फ्लाइट आप नहीं पकड़ सकते हो ना। तो ये फ्लाइट अब अगले दिन 2 बजे मिलेगी। तब तक क्या होगा? तो तब तक आपके कितने घंटे हो चुके होंगे? तो आज से 10 बजे के बाद में अगले दिन की सुबह 10 बजे, है ना, तो 24 घंटे तो वो हो चुके होंगे, 24 घंटे तो वो हो चुके होंगे, और उसके बाद में 11, 12, 1, 2, तो 4 घंटे और, तो ऐसे करके अपने कितने हो गए? नहीं, ये 10 हो गए, तो 11, 12, 1, 2, तो कितना हो गया? हाँ, तो अपना हो गया ये, एक मिनट इसको रब कर दीजिएगा, इसको पूरा मैं, हाँ, तो 10 बजे आप पहुंचे थे, तो सुबह के 10 बजे तक तो हो गए 24 घंटे, 11, 12, 1, 2, तो कितने हो गए? 24 के अंदर हमने क्या जोड़े? 4 और जोड़े, तो ये हो गए हमारे 28। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे पहुंच गए, B4 से रवाना हो गए, तो ये आप 10 बजे पहुंचे, तो आप 7 बजे आज मिल सकती है क्या? आज सुबह 10 बजे पहुंचे और शाम को 7 बजे तक, तो शाम बजे तक कितने घंटे हो गए? तो 5 घंटे से ऊपर अगर मिले तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ लो। तो ये है अपना 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो शाम को 7 बजे तक हो गए आपके 9 घंटे। ठीक है, ये हो गया। तो A2 फ्लाइट से जाकर B1 से रिटर्न हो गए तो इतने घंटे बाद ही, B2 से रिटर्न हो गए तो 23 घंटे बाद ही हो सकते हो रवाना, B3 पकड़ोगे तो 28 घंटे बाद ही हो सकते हो, B4 पकड़े तो 9 घंटे बाद ही हो सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमने A2 के लिए कर लिया। अब A2 के बाद में आप अगर A3 फ्लाइट से अगर चेन्नई से रवाना होकर मुंबई पहुंचते हो, है ना, तब क्या केस रहेगा? तो अगर आप A3 फ्लाइट पकड़ते हो तो A3 फ्लाइट 2 बजे बैठे और 4 बजे आप पहुंच गए मुंबई, तो आप यहाँ पहुंच गए मुंबई, मुंबई पहुंच गए, है ना। कितने बजे पहुंचे? 4 बजे पहुंच गए मुंबई। अब मुंबई से वापस चेन्नई जाना है आपको, तो जाना है तो अब देखिए, अगर आप ये वाली फ्लाइट पकड़ोगे तो 4 ऑप्शन है वापस रिटर्न के लिए, मुंबई से चेन्नई आने के लिए 4 ऑप्शन है। तो अगर आप A3 फ्लाइट पकड़ के पहुंच के B1 से वापस आना चाहते हो, तो अभी 4 बजे पहुंचे हो अभी शाम को, तो 8 कब बजेंगे? अब अगली सुबह बजेंगे, तब तक हमारे कितने घंटे हो चुके होंगे? तो तब तक हमारे हो चुके होंगे 16 आवर्स। अगर आप B2 फ्लाइट पकड़ते हो तो आज शाम को 4 बजे पहुंचे हो, तो अगले दिन सुबह 9 बजे ये फ्लाइट मिल सकती है, तब तक हमारे कितने घंटे हो चुके होंगे?
17 आवर्स। 4 बजे पहुंचे हो आप यहाँ पे मुंबई। अब मुंबई पहुंच के वापस चेन्नई जाने के लिए अगर B3 फ्लाइट पकड़ते हो तो आपको 2 PM पर ही मिलेगी। तो तो 2 PM कब होगा? अगले दिन ही होगा ना, दोपहर को। तो ये तब तक आपके कितने आवर्स हो चुके होंगे? 22 आवर्स। 4 बजे बैठ के यहाँ तक आपके ये वाली फ्लाइट पकड़ोगे B4, तो 4 बजे पहुंचे हो, तो आज के तो 7 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5, 6, 7। कितने घंटे हो गए? 5, 6, 7, 3 घंटे। तो आपको तो 5 घंटे रुकना ही पड़ेगा। तो आज की तो नहीं पकड़ सकते, यानी कि अब अगले दिन शाम को आप 7 बजे की फ्लाइट पकड़ लोगे, ये वाला है ना। तब तक कितने घंटे हो चुके होंगे? तो 4 PM से 4 PM तक तो हो गए होंगे 24 घंटे, और 5, 6, 7 3 घंटे और हो गए, है ना। तो 24 + 3 यानी कि 27 घंटे। 27 घंटे बाद में पकड़ सकते हो इसको, राइट। ये हो गए 27 घंटे। अब इसी तरीके से हम ये सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ये अपना A4 पकड़ लेंगे। A4 में क्या कहता है? ये लीजिए, आप 8 बजे बैठे और 10 बजे पहुंच गए मुंबई। चेन्नई से बैठे 8 बजे, 10 बजे पहुंच गए मुंबई। अब वापस रिटर्न के लिए फिर आपके पास में ये फ्लाइट्स हैं, है ना। अगर आपने B1 फ्लाइट पकड़ी, अगर आपने B1 फ्लाइट पकड़ी तो 10 बजे पहुंचोगे आज रात को। 10 बजे पहुंचे ना रात को, तो ये फ्लाइट 8 बजे मिलेगी, तो यानी कि अगली सुबह मिल जाएगी। तो आज रात 10 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? तो हो गए अपने 10 घंटे। 10 बजे पहुंच के सुबह 9 बजे रवाना होना है, तब तक हो चुके होंगे 11 घंटे। 10 बजे पहुंच के B3 फ्लाइट पकड़नी है, तब तक कितने घंटे हो चुके हैं? 2 PM। तो 10 PM तो ये हो गया आज रात, है ना। तो आज रात के बाद में 2 PM कब आएगा? तो 11, 12 बजे क्या लग जाएगा? AM लग जाएगा। रात को 10 बजे, फिर 11 और 12 बजे क्या लग जाता है? AM लग जाता है ना। तो अब ये फ्लाइट जो मिलेगी वो कब मिलेगी? ये अगले दिन दोपहर को मिलेगी आपको। तब तक आज रात 10 बजे तक, अगले दिन के 2 बजे तक आपके कितने घंटे हो चुके होंगे? 16। और अगर आप B4 से रिटर्न होना चाहते हो तो 10 बजे पहुंचे, अगले दिन ही मिलेगी आपको 7 PM। तब तक आपके कितने घंटे हो चुके होंगे? 21। तो ये आपकी एक टेबल तैयार हो चुकी है। ये अभी हमने एक ही टेबल तैयार की है कि आपका चेन्नई बेस्ड अगर क्रू है। हमने चेन्नई बेस्ड का मतलब कि आपको मैंने यहाँ बताया, ये अजम्पशन लिख ली थी। तो फर्स्ट अस्यूम दैट क्रू बेस्ड एट चेन्नई, हमने सबसे क्रू बेस्ड चेन्नई बेस्ड लिया है, ठीक है। और ये हमने लिख लिया। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे चेन्नई की जगह मुंबई। हाँ, अब हम बनाएंगे चेन्नई के बाद में मुंबई बेस्ड फ्लाइट बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलिए इसको आगे चलते हैं। इसी तरीके से सेम यही मेथड आप काम में लेकर अपना क्रू बेस्ड एट मुंबई बना लेंगे, ठीक है। तो क्रू बेस्ड एट मुंबई बना लेंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये हो गया A1, ऐसे लिख लीजिए, A2, A3, A4 यहाँ पे हो गया अपना B1, B2, B3 और B4 हो गया। अब इसके अंदर फिल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पीछे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, ये इसके अंदर कैसे देखना है। अब आप कहाँ हो? आप कहाँ हो अभी? ये देखिए, अब आप कहाँ हो? आपने पहले चेन्नई बेस बना लिया, अब आपको मुंबई बेस बनाना है। यानी कि आप अब इधर आ जाइए, इस टेबल पर आ जाइए। इस टेबल पर आते हैं। इस यहाँ पे तो क्या था? चेन्नई टू मुंबई। अब आप मुंबई से रवाना, यहाँ वाला तो अपन यहाँ से पकड़ते तो, क्योंकि मुंबई बेस्ड बनाना, यानी कि मुंबई से स्टार्ट होके आप पहले चेन्नई पहुंचोगे। तो यानी कि आप यहाँ पर भी क्या करोगे कि आपकी फ्लाइट मुंबई बेस्ड है, यानी कि आप मुंबई से पहले कहाँ पहुंचोगे? चेन्नई। फिर चेन्नई से आपको कौन सी नेक्स्ट फ्लाइट मिलती है आफ्टर 5 आवर्स, वही टाइम पकड़ के आप क्या कर सकते हो? मुंबई आ सकते हो। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं? मुंबई बेस्ड। अभी हमने मुंबई बेस्ड को डेस्टिनेशन बना लिया है। तो आपकी फ्लाइट अगर यहाँ से देखते हैं तो मुंबई से यहाँ क्या कर रही है? स्टार्ट होती है और चेन्नई अराइव होती है। तो चेन्नई पे आपकी जर्नी एंड होती है। तो मुंबई से आप स्टार्ट करते हो, चेन्नई पहुंचते हो, फिर वापस से आपको चेन्नई से वापस मुंबई आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप, आपका भी फ्लाइट कौन सा है? B1 फ्लाइट। अब क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं? हमारा डेस्टिनेशन हो गया मुंबई, है ना। तो उसके लिए बना रहे हैं हम लोग। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ, नहीं तो आमने सामने दिक्कत आती है।
क्योंकि सामने सामने इजी रहेगा हम लोगों को। क्रू बेस्ड एट, अपना क्रू बेस्ड एट कितना हो जाएगा, मुंबई, क्योंकि हम चेन्नई का तो कर चुके हैं। ठीक है, ये भी अपनी सेम ऐसे ही टेबल बना लीजिए। क्या बनाएंगे, B1 B2, जैसे B1 B2 B3 4 बनाया ना यहाँ पे, वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पे A1 A2 A3 और A4 इसमें बना लिया आपने। अब इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, अब यहाँ आ जाइए, क्योंकि अब आपका डेस्टिनेशन हो गया मुंबई, तो मुंबई से स्टार्ट करोगे और चेन्नई पहुंच जाओगे 10 बजे। पहुंच जाओगे 10 बजे, ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ पे आप पहुंच गए। अब आप पहुंच कर, अभी आप B1 फ्लाइट पे हो, यानी कि ये वाली फ्लाइट पे हो, B1 फ्लाइट पकड़िए। अगर अब आपको यहाँ से रवाना होना है और वापस से कहाँ आना है, वापस से आपको चेन्नई आना है, तो यहाँ पहुंचकर चेन्नई से वापस फ्लाइट कब मिलेगी, तो डिपार्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट कब हो रही है फ्लाइट चेन्नई वाली, और एंड कब होती है यहाँ वैसे। तो अब आप यहाँ खड़े हो, तो आप चेन्नई पहुंचे 10 बजे, और वापस चेन्नई से मुंबई आना है, तो आपको फ्लाइट मिलेगी कौन सी, अगर आप A1 पे आते हो, अगर आप B1 से B1 के बाद में अगर वापस A1 से आना चाहते हो, तो 10 बजे आपकी फ्लाइट यहाँ पहुंची थी, और अगले दिन आपको फ्लाइट कितने बजे मिल रही है, या अगले दिन मिल रही है या इसी दिन, तो इसी दिन तो नहीं मिले ना, कि वहां पे तो कितने बजे, ये देखो, हाँ, तो वहां से तो स्टार्ट कितने बजे होती है, 6 बजे। तो 10 बजे पहुंचकर आज के तो 6 बजे नहीं पहुंचोगे, तो अगले दिन की 6 बजे आपको फ्लाइट मिल जाएगी। आज आप चेन्नई पहुंचे हो, अभी सुबह पहुंचे 10 बजे, ठीक है। अब आपको वापस से मुंबई से रवाना होके वापस से आपको क्या जाना है, वेट तो एक सेकंड रुकिए। तो देखिए आपने यहाँ पर 10 बजे पहुंच गए थे। अब 10 बजे पहुंचने के बाद में आपको वापस से चेन्नई से मुंबई जाना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बना देती हूँ, कि यहाँ बना देती हूँ कि आप सबसे पहले मुंबई से कहाँ गए, चेन्नई गए, ठीक है। चेन्नई जाने के बाद में वापस आपको मुंबई आना है, तो मुंबई से चेन्नई पहुंच गए थे आप, तो आप कौन से फ्लाइट से पहुंचे थे, यहाँ से B1 से पहुंचे थे, तो B1 से पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए। अब वापस आने के लिए आपको कौन कौन सी फ्लाइट है, तो चेन्नई से, बोला ना, चेन्नई से मुंबई पहुंचने के लिए यहाँ से डिपार्ट करेगी, रवाना होगी, तो 6 बजे। तो अब देखिए 10 बजे पहुंचकर 6 बजे, तो आज के तो 6 बज गए होंगे ना, तो 10 बजे के बाद में 6 कब बजेंगे रवाना होने के लिए, वहां से, यहाँ से तो रवाना जो होगी ना वो 6 बजे रवाना होगी, तो यानी कि अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ पाएंगे। तो आज 10 बजे के बाद में अगले दिन सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो चुके होंगे अपने, तो ये B1 से A1 तक के बीच में कितने घंटे हो चुके हैं, तो ये हो गए अपने 20 आवर्स। अब B1 फ्लाइट से पहुंचे थे, तो आप चेन्नई पहुंचे, तो वापस चेन्नई से दूसरी फ्लाइट कब मिलेगी आपको, ये मिलेगी 8 बजे। पहले हमने ये फ्लाइट ये पकड़ा, अब ये पकड़िए 8 बजे, तो 10 बजे पहुंचकर 8 बजे, तो अगले दिन ही आपको 8 बजे मिलेगी। तब तक कितने हो गए, तो अब B1 से A2 में आ गए, तो B1 से A2 में, तो अब की बार यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखिए, B1 से A2 फ्लाइट से आना है आपको, तो कितने बजे कितने घंटे लगेंगे आपको, 22 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद में B1 से आप पहुंच गए चेन्नई, चेन्नई से आपको वापस फ्लाइट मिल रही है 2 बजे, तो आज 10 बजे पहुंचे 2 बजे तक, तो आपके कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो ये फ्लाइट आप पकड़ पाएंगे क्या, नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपको 5 घंटे रुकना मस्ट है, जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, अगले दिन पकड़ पाएंगे यही फ्लाइट, आज ना पकड़ के अगले दिन की पकड़ पाएंगे। तब तक अपने कितने घंटे हो चुके होंगे, 28 घंटे। आप 10 बजे पहुंच कर अगर इस वाली फ्लाइट से जाना चाहते हो, इस वाली फ्लाइट से, तो ये आपकी आज 10 बजे, तो रात को 8 बजे मिल जाएगी, आज सुबह 10 बजे पहुंचे 8 बजे मिल जाएगी, तब तक आपके 10 घंटे हो गए होंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा एक। अब वापस देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर ठीक है, करना है अपन को। अब आप ना B1 का पूरा कर चुके हो, कि B1 से आपने A1 फ्लाइट पकड़ते तो 20 घंटे लगते, B1 से A2 फ्लाइट लगते तो 22 घंटे लगेंगे, B1 से A3 फ्लाइट 28 घंटे बाद मिलेगी, B1 से A4 फ्लाइट 10 घंटे बाद मिलेगी। अब अपन B2 के लिए आ गए, B2 से A1, फिर B2 से A2, B2 से A3, B2 से A4, ये फ्लाइट चेक करेंगे, तो अपने कितने घंटे आ चुके होंगे, 19 घंटे। अब नोट डाउन कर लीजिए, इधर 21 घंटे, इधर 27 घंटे, इधर 9 घंटे, इधर 14, इधर अपना हो गया 16, इधर हो गया अपना 22, इधर हो गया अपना 28, इधर हो गया अपना 9,
इधर हो गया अपना 11, इधर हो जाएगा अपना 17 और इधर हो गया अपना 23। ठीक है, तो अपनी दो फ्लाइट्स, दो टेबल बन गई है। ठीक है, कि भाई आप चेन्नई से स्टार्ट होते हो, अपने चेन्नई से जर्नी स्टार्ट करते हो, तब आपके ये ऑप्शंस हैं। अगर आप मुंबई से स्टार्ट करते हो तब आपका ये आपका ऑप्शंस है फ्लाइट का, और आपको ये घंटे लगेंगे। सब सारी इंफॉर्मेशन अपने घंटे में चल रही है, ये पूरा क्या है, घंटे हैं। अब आपके पास में दो टेबल बन गई, लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमाइज लेओवर टाइम, है ना। और आपको क्या करनी है, फ्लाइट्स की पेयरिंग करनी है। तो फ्लाइट्स की पेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये अपना, यानी कि फ्लाइट्स को कैसे अलोकेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और चीज देखते हैं कि दो टेबल से कैसे करोगे असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो हमको टाइम मिनिमाइज करना है, तो टाइम मिनिमाइज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं और इसको किस फॉर्म में बदल देते हैं। क्रू कोई भी बेस्ड हो, चाहे चेन्नई बेस्ड हो चाहे मुंबई बेस्ड हो, यहाँ पे लिख लो क्रू कोई भी बेस्ड हो, क्रू कैन बी इधर, क्रू कैन बी इधर चेन्नई बेस्ड, क्रू कैन बी बेस्ड चेन्नई बेस्ड और मुंबई, चाहे वो चेन्नई बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे मुंबई बेस्ड वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, आपका जो मिनिमम टाइम है ना, मिनिमम कौन सा, मिनिमम ले ओवर टाइम, कैन बी ऑब्टेन्ड, ये लिख लीजिए, आप लिख लेना, ऑब्टेन्ड डिफरेंट फ्लाइट्स नंबर by selecting the corresponding lower value of या लोअर वैल्यू आउट ऑफ टू टेबल्स आपके पास दो टेबल तैयार हुई है, चेन्नई बेस्ड और मुंबई बेस्ड। इन दोनों में से जो लोअर वाले टाइम होगा ना, लोअर ले ओवर, वो लेंगे हम, लोअर टाइम वाला घंटे या लोअर घंटे जहाँ पे लगे हैं वो लेंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, ये अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपने यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। अब ये आपने नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद में हम जो दूसरी टेबल बनाने जा रहे हैं वो आपकी जो एक्चुअली आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखता है ना, वैसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको, मैं इसको रख करके मेरे पास बनी हुई ना, मैं यहाँ पे इसको ऐसा करती हूँ, यूज कर लेती हूँ उसको। तो ये आपकी जो टेबल बनेगी, ये वाली, ये इस बेसिस, ये वाली, ये इस बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो लोअर वैल्यू तो देखिए यहाँ पे B1 A1, यहाँ पे भी क्या है आपके पास में B1 A1 है, B1 और A1। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम है या यहाँ पे मिनिमम टाइम लग रहा है, तो 24 और 20 में से मिनिमम टाइम 20 है, तो आप यहाँ 20 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे B2 और ये, तो इन 25 और 19 में से सबसे छोटा नंबर क्या है, कम टाइम कौन सा है, 19 घंटे, तो आप ये 19 घंटे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 और 14 में से कौन सा है, 6 है। यहाँ 11 और 9 में से क्या है, 9 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए A2B1 में 24 घंटे, यहाँ पे 22, तो 24 और 22 में से सबसे छोटा क्या है, 22। फिर इसी तरीके से आप टेबल लिखते जाइए, फिर किस है, फिर 16 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 22 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट वाली रो में बताइए आपका आ जाएगा 10, फिर 9, फिर 16, फिर 21। ठीक है, हो गया अपना। अब यहाँ पर हमें ना ये बता देते हैं कि हमने इसमें एक और चीज और कर लेते हैं अपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, कि आपने जो फ्लाइट में ये वाला जो है, जैसे ये वाला किससे उठाया था 24, चेन्नई और मुंबई में, तो ये चेन्नई और मुंबई का कंपैरिजन किया, तो ये जो टाइम है आपने जो 20 घंटे उठाया मुंबई को उठाया था, ऐसे करते हैं मुंबई वाले में अपन क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, ताकि हमको पता रहे कि स्टार वाला है वो मुंबई वाला है, मुंबई वाले घंटे सिलेक्टेड है, और जिसमें हम स्टार नहीं लगाएंगे वो चेन्नई वाले हैं। कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 19, तो हमने मिनिमम लिया था 19, तो 19 भी किसका था, अपना मुंबई का था। ये किसका था, मुंबई का। ठीक है,
एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में मतलब सॉरी 6 और यहाँ पे 14, तो 6 हमने जो लिया था वो चेन्नई का लिया था, तो उसको ये चेन्नई का लिया था तो छोड़ दो। 11 और 9 में से हमने मतलब मुंबई को हम मार्क करा, तो मुंबई का लिया था आपने, मुंबई का लगा दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, 24 और 22 तो ये मुंबई वाला है ना। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन स्टार्ट, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन आ गया। और इसमें क्या है, हमने मिनिमम ले ओवर टाइम दिया हुआ है आपका, क्या है मिनिमम ले ओवर टाइम लिया फ्लाइट्स का ना, मिनिमम ले ओवर टाइम लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, असाइनमेंट का जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ और आपको आगे नेक्स्ट करवाती हूँ। अब सबसे पहले क्या होता है असाइनमेंट में, रो ऑपरेशन होता है। तो रो ऑपरेशन करते हैं, बस जो है क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ और यहीं हो सकती है, और कहीं पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है या टेबल 1 क्या होती है अपनी, हमने टेबल 1 बनानी है। इस यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया, टेबल 1 यहाँ बना लेते हैं। टेबल 1 क्या कहती है, रो ऑपरेशन बोलती है, रो ऑपरेशन है ना। तो रो ऑपरेशन कैसे होता है, रो ऑपरेशन कैसे होता है अपना, ये B1 B2 B3 B4, A1 A2 A3 और A4। जो सबसे मिनिमम नंबर, पीछे क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखिए, जब जस्ट बैक वाली टेबल से नेक्स्ट वाली टेबल बनती है, तो नेक्स्ट टेबल के लिए पीछे वाली टेबल क्या है, नॉन सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर क्या है 9 है, यहाँ सबसे मिनिमम नंबर क्या है 16 है, इस रो में सबसे मिनिमम नंबर क्या है 9 है। बस अब इसमें से इस पूरी रो में से ये मिनिमम नंबर का रिड्यूस कर दीजिए, इस पूरी रो में से इसका मिनिमम नंबर रिड्यूस कर दीजिए, इस पूरी रो में से इसका मिनिमम नंबर रिड्यूस कर दीजिए, इस पूरी रो में से इसका मिनिमम नंबर रिड्यूस कर दीजिए, सभी एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स रेलिवेंट रो के, ठीक है। तो कर दीजिए, तो अगर 20 में से 6 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 19 में से 6 जाएगा तो 13, 6 में से 6 गया तो 0, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 13 12 7 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 में से 6 गया तो 16 में से 16 गया 0, 17 में से 16 गया 1 6 और 17 में से 16 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 0 7 12, तो रो ऑपरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, टेबल 2 बनाएंगे। टेबल 2 कैसे बनाएंगे, टेबल 2 यहाँ बना देते हैं। टेबल 2 अपनी हो जाएगी कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। ये लीजिए B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो अब हम कॉलम में देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर 0 है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 है। तो ये टेबल ऐसे ही रहने वाली है ना, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं। 0 7 6 7, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0 1 12। अब हम टेबल 3 बनाएंगे। टेबल 3 हमारी ऑप्टिमैलिटी की बन जाएगी, आपको आता ही है, आपने प्रैक्टिस बहुत किया है ऑप्टिमैलिटी क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिमैलिटी के लिए हमने ये टेबल 2 के नंबर्स वापस लिखेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना काटा पीटी करना है जो कर लेंगे। तो B1 B2 B3 और B4, A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये नंबर हम वापस उतारे एज इट इज 14 13 0 3 13 12 7 0 0 1 6 1 1 0 7 और 12 लिख लिया। अब ऑप्टिमैलिटी के लिए क्या होता है, बस स्टार्ट हो जाइए आप रो वाइज, याद है आप लोगों को, रो वाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो एक कॉलम सिंगल सिंगल 0 मिल जाए हम उसको क्या करते हैं इनबॉक्स कर देते हैं या बुक कर देते हैं, और कॉलम वाइज पूरी रो पूरी कॉलम काट देते हैं। सेकंड स्टार्ट करते हैं रो वाइज, एक 0 मिल जाए तो कॉलम वाइज काट दो। थर्ड रो में देखिए एक 0 मिल जाए, रो वाइज देख के कॉलम वाइज काट देना है, रो वाइज देख के कॉलम वाइज काट देना है। सारे जीरोस कट गए हैं, सारे रोज कॉलम भी कट गए हैं। तो अब यहाँ पर तो हमको कुछ बचा ही नहीं, सब नंबर्स कट गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब सारे जीरो सब कट गए हैं, कुछ नंबर ही नहीं बचा है हमारे पास में जिसके ऊपर हम मिनिमम नंबर ढूंढ के अनकवर्ड में से माइनस करते, इंटरसेक्शन पे प्लस करते, वो कुछ भी हमको यहाँ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अलोकेशन हो गया ना हमारा। तो अलोकेशन हो गया यहाँ पे, तो टेबल 4 बना लीजिए यहाँ पे, इसके बाद में टेबल 4 यहाँ बना लेते हैं। टेबल 4 बनाने की क्या जरूरत है, एलोकेशन हो गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही आ गया। क्यों ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आ गया था हमारा भाई, आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ
रोज कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लाइंस 4 हैं और नंबर ऑफ रो कॉलम्स भी आपके 4x4 की मैट्रिक्स है तो 4 है। तो हमारा वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने के बाद में क्या है, बस हो गया क्वेश्चन पूरा। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट कर देते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट तो कर दीजिए। बस आप A1 फ्लाइट है, A1 फ्लाइट के बाद में आप कौन सी फ्लाइट पकड़ना बेस्ट रहेगा, B3 फ्लाइट। अगर आप A1 फ्लाइट है तो यहाँ से ऐसे करेंगे, तो फ्रॉम और यहाँ पे लिख लीजिए 2। अगर आप फ्लाइट A1 से रवाना होते हैं और B3 से वापस आते हैं तो डेट विल बी बेस्ट टाइम, बेस्ट लेओवर टाइम, ठीक है। तो B1 हो गया, सॉरी B3, ये B3 है। उसके बाद में A2, A3 और A4, A2, A3 और A4, ठीक है। तो A2 के लिए कौन सी अलोकेट हो गई, B4, A3 को B1 और A4 को B2 अलोकेट हो गए। अब बस इनके सामने क्या लिखना है कि हमारा लेओवर टाइम, क्योंकि सवाल लेओवर टाइम का ही है ना, तो मिनिमम लेओवर टाइम कौन सा रहा होगा। अगर A1 से जाके B3 से आते तो बेस्ट मिनिमम टाइम जो हम सेव कर सकते थे वो क्या है, या मिनिमम टाइम हम हमारा क्या देखेंगे, टेबल में जाके देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रहा, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा क्या है, अगर A1 से जाकर हम यहाँ पे देखिए, A1 से जाकर अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम A1 से जाकर B3 से आते हैं तो बेस्ट है। और अगर हम A2 से जाकर, है ना, B4 से आते हैं तो बेस्ट है ना। अगर हम A3 से जाकर B1 से आते हैं तो मिनिमम लेओवर टाइम होगा। और लास्ट में बचा A4, इससे तो मैच द फॉलोइंग हो गया ना, है ना, हो गया अपना। तो बस अब हमारी जो हमने कनेक्शन किया है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। इसमें हमारी जो ये मिनिमम लेओवर टाइम की हमने क्या बना दी, क्वेश्चन ये बन गया। तो अब बस हमको क्या करना है, हमको इसी में से ही आंसर उठाना है, हमको इसी में से ही आंसर उठाना है और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, अब करते हैं बस लास्ट और क्वेश्चन ओवर, ठीक है। तो बस लिख लीजिए आप, क्वेश्चन में देखिए आपके टेबल में, ये रहा। A1 और B3 के सामने क्या लिखा है, A1 और B3 के सामने लिखा है 6, तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पे 6, ये लिखिए 6। A2 से जाके B4, तो A2 और B4 में कितना लिखा है 9, तो ये लिख लीजिए आप भी 9। इसी तरीके से A3 से B1 में आएंगे, तो A3 से B1 का कितना टाइम है, मिनिमम 16, तो लिख लीजिए 16। और A4 से B2 के लिए कितना हो गया 9, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9। आप टोटल कर दीजिए 40 आवर्स, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये 40 आवर्स का टोटल लेआउट टाइम 4 फ्लाइट्स का। ओके, थैंक यू, बाद में करेंगे, थैंक यू।